मंच पर उपस्थित मेरे साथी और जिनकी पैदाइशी जैसलमेर की है, ऐसे जल शक्ति मंत्री देश के श्रीमान गजेंद्र सिंह जी, बीएसएफ के डीजीपी श्री पंकज सिंह जी, भाई जामवाल जी, घूमर जी, उपस्थित सभी, पूरे देश को जिनकी बहादुरी पर, त्याग और समर्पण पर गर्व है, ऐसे सीमा सुरक्षा बल के मेरे जवान भाइयों और बहनों, आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच में भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकी पर एक रात रहने के लिए आया हूँ। दरअसल एक प्रयास है कि आपकी कठिनाई भरी जिंदगी जो है उसको समझकर इसमें से कुछ कठिनाइयों को कैसे कम किया जा सकता है, इसका मेरे दोनों साथी गृह राज्य मंत्री जो हैं वो भी अनेक चौकियों पर इस प्रकार से रहकर आए हैं और आज मैं भी आया हूं। आज यहाँ पर ऐसी चौकी पर आया हूं जिसका बहुत सुवर्णमय अक्षरों में भारत के सीमा की सुरक्षा में इतिहास में नाम लिखा है। ये रोहितास चौकी पर मैं आया हूं। यहाँ से थोड़े दूर ही दोनों युद्ध में पाकिस्तान के साथ जब भिड़ंत हुई तब सेना के साथ मिलकर बीएसएफ के जवानों ने वीरता का परिचय दिया। जब मैं मातेश्वरी तनोट राय मंदिर में गया, माँ के आशीर्वाद लिए, गोले भी देखे और उस वक्त जवानों ने जो वीरता का परिचय दिया था उसके बारे में वहां पर मुझे अधिकारियों ने बताया भी। जब मां के मंदिर में मां से प्रार्थना कर रहा था तब देश की सुरक्षा के लिए, देश की सीमाओं के लिए और देश की खुशहाली के लिए स्वाभाविक रूप से मां से प्रार्थना करता था, पर साथ साथ आप सबके परिवार समेत आप सबके कल्याण के लिए भी अपने आप मन से ही प्रार्थना निकलती थी कि जो देश को सुरक्षित रखते हैं उनको सुरक्षित रखने का काम हमेशा माँ करे। और जब मैं बाहर निकला तब मुझे गोले बताए गए, लगभग 450 गोले ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर पड़े थे, मगर एक भी गोला ना फटा ना मंदिर का नुकसान कर पाया। और ये पूरे क्षेत्र की सुरक्षा वहीं से होती है, ऐसा हम सबका बहुत अटूट विश्वास है। मित्रों, आज एक छोटे से कार्यक्रम में अभी आप सभी को कार्ड देने का एक कार्यक्रम, सिंबॉलिक कार्यक्रम है, किया गया। इस सीएपीएफ आयुष्मान भारत का एक हिस्सा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया है कि सीएपीएफ के सभी जवानों और उनके परिवारजनों को भी एक अलग अलग कार्ड दिया जाएगा और वो कोई भी अस्पताल में जाकर वो कार्ड को स्वैप कर अपने परिजनों का और खुद का इलाज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए, किसी भी प्रकार के आपत्ति के लिए। ना आपको कोई एप्लीकेशन देनी है, ना बिल देना है, ना बिल बाद में सीएपीएफ से, बीएसएफ से इसको अप्रूव कराना है, कुछ नहीं करना है। कार्ड स्वैप करने के साथ ही आपके परिजनों का, आपका इलाज शुरू हो जाएगा। एक अत्याधुनिक व्यवस्था है जिससे बीएसएफ पर से बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ भी कम हो जाएगा। हजारों की संख्या में, शायद 2-3 साल का गिन ले तो लाखों की संख्या में मेडिकल बिल आते होंगे, इसको जांच करना, इसको चेक करना, चेक कर फॉरवर्ड करना, अप्रूविंग अथॉरिटी जोड़े अप्रूव करना और फिर पेमेंट करना।
ये सब में से मुक्ति इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कार्ड को स्वैप करने से मिलेगी। और न केवल बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल, इंडो तिब्बतियन पुलिस, अब सब सीएपी में सभी परिवार और उनके परिजनों के लिए ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है। और इसके पीछे एक छोटा सा ही संवेदनशील संदेश है कि जो जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, कई जगह पर -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, कई जगह 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। ये भी ऐसी सीमा है जहां 0 डिग्री से 50 डिग्री टेम्परेचर का वेरिएशन एक साल के अंदर देखने को मिलता है। और वहां जवान अपनी पूरी जवानी लगाकर मातृभूमि की सेवा करता है। तो उसके परिवार की और उसके स्वास्थ्य की चिंता वो जवान के कंधे पर न रहे, इसके दिल और दिमाग पर बोझ न रहे। वो भले यहाँ सेवा कर रहा है, अपने परिवार को वो कार्ड दे देगा तो घर में बूढ़े माँ बाप को हो या बच्चे को हो, किसी को भी बीमारी आएगी तो तुरंत ही कार्ड स्वैप कर कर आपकी उपस्थिति के बगैर इसका इलाज हो। इस प्रकार की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की गई है। और इसके साथ साथ हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को भी हम इम्प्रूव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे भरोसा है 2024 तक इसमें हम काफ़ी सुधार कर लेंगे और कम से कम एक साल के अंदर 100 दिन जवान अपने परिवार के साथ रह पाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी हम अब साइंटिफिक तरीके से करने जा रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य एक ही है कि जो जवान अपने जीवन का सुवर्णमय समय देश को समर्पित करते हैं, उनके परिजनों की, उनके परिवार की, उनकी हर प्रकार की चिंता करना सरकार की फर्ज है और ये सर्वप्रथम दायित्व है। 50,000 लोगों का अभी रिक्रूटमेंट हो चुका है। ट्रेनिंग होने के बाद तुरंत ही और साइमल्टेनियसली चालू किया, मगर ट्रेनिंग में जाते जाते और 1 लाख लोगों का रिक्रूटमेंट चालू होगा तो मुझे लगता है कि हम ये रेशियो को पहुंच जाएंगे। लगभग 2 दिसंबर तक 25 लाख कार्ड देश भर के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को दे दिए गए हैं और बीएसएफ को आज तक 4.5 लाख स्वास्थ्य कार्ड वितरित कर दिए गए थे। मुझे भरोसा है कि फरवरी अंत तक सभी लोगों को अपने परिवारजनों समेत सभी कार्ड देने का हम लक्ष्य पूरा कर पाएंगे।